अगस्त 15 अगस्त तो इंडिपेंडेंस डे पर हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं उस पे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, लेकिन इसके साथ ही हैप्पी डिपेंडेंस डे। 14 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे आज मनाया जाता है, यानी 14 अगस्त को, और 15 अगस्त को मनाया जाता है भारत का इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे मनाने का सही राइट उन लोगों को होता है कि जिनके पास इंडिपेंडेंट इकोनॉमी हो, क्योंकि इंडिपेंडेंट इकोनॉमी ही सब कुछ होती है। और इंडिपेंडेंट इकोनॉमी जिनके पास नहीं है और वो डिपेंड करते हैं दूसरे कंट्रीज़ पर, तो उनको फिर हैप्पी डिपेंडेंस डे मनाना। हमने कोई कर्जा नहीं लिया, तुमने इस मुल्क के एयरपोर्ट जो है वो गिरवी रख दिए, तुमने इस मुल्क की मोटरवेज जो है वो गिरवी रख दी, इस मुल्क के तमाम असासे जो है वो गिरवी है, पाकिस्तानी नहीं है। कौम उठे और 14 अगस्त का जश्न मनाने की बजाय निकल के हुक्मरानों का मुहासरा। 2045 की बात क्यों कर रहे हैं? 2 साल पीछे की बात कर लेना, जब आपकी इकोनॉमी जो है वो जीडीपी 6 पॉइंट प्लस थी, उस वक्त की बात क्यों नहीं कर रहे आप? तो सर अगर जीडीपी पे आए तो आपकी आबादी बड़ी ज्यादा बढ़ रही है। मरियम नवाज वगैरह तो कह रहे हैं कि आबादी पे कंट्रोल करो। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी है ग्राउंड ग्रोस प्रोडक्ट, ठीक है। आपको पता है मरियम नवाज के कितने बच्चे हैं? कितने हैं? 3 है सर। क्या उसने 2 के नजरिया अपनाया है? किसकी बात कर रहे हो? उसके अब्बा जी के कितने बच्चे हैं? उसके अब्बा जी की मरियम नवाज और पता नहीं 2 और हैं मेरे। तो फिर आपको पता ही नहीं है, 2 तो बहनें हैं, 2 बेटे हैं भाई। वो बेबहुदे आबादी के कवानीन को अपना नहीं रहे और आपको लॉलीपॉप दिया हुआ है। मेरी गुरबत ने बाद हमारे ऊपर अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अगर दुनिया हमारे ऊपर बैन करती है तो वो हक में जानिब है। मुझे बताइए इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान जल रहा है कि नहीं जल रहा? चल रहा है बिल्कुल। इस वक्त केपीके के अंदर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है कि नहीं हो रहा? पंजाब के अंदर जुल्म और तशद्दुद के पहरे हैं कि नहीं है? इस वक्त भी लाहौर की किसी सड़क के ऊपर आप गुजर के देखिए, जगह जगह पर आपको नाके लगे हुए मिलेंगे। हालांकि 14 अगस्त की रात शुरू हो चुकी है, आजादी की रात है, लेकिन यहाँ पर जो है वो खौफ के पहरे हैं, क्योंकि कौम जो है हुक्मरानों को नहीं मान रही और हुक्मरान जो है वो आवाम की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर दुनिया जो है वहां पर पाबंदियां ही लगाएगी। या जो हमसे कई गुना बड़ा है, क्या कहीं आज तक 78 सालों में उसके किसी इदारे ने कू किया है? उसके इदारे ने जो है वो कानून शिकनी की है? कभी किसी ताकतवर इदारे को भी हिम्मत नहीं होती कि वो वहां के मुंतखब वजीर आजम को रुखसत करके वहां पर अपनी हुकूमत चलाए। और पाकिस्तान के अंदर आए 10 साल 15 साल के बाद जो है पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के अंदर आज पाकिस्तान को बने 77 ईयर्स हो गए हैं। आज पाकिस्तान के अंदर 77वां कौमी जो हमारा नेशनल डे है वो मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट की प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब को और साजिद तार साहब को। सर आप दोनों का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। बड़ी मेहरबानी, माय प्लेजर। तार साहब शुरू में आपसे करूंगा क्योंकि आप अमेरिका में बैठे हैं और अमेरिका में एक मुहावरा चलता है, स्टेट ऑफ यूनियन क्या है। हर साल अमेरिकी सदर जो है वो एड्रेस करता है अपनी कौम से और बताता है कि इस वक्त हमारे मुल्क में हम कितने मजबूत हैं, हमें चैलेंजेस क्या है। तार साहब 70 साल हो गए पाकिस्तान को, क्या आप समझते हैं पाकिस्तान की जो हालत है या जो स्टेट ऑफ कंट्री पाकिस्तान है वो क्या है? आप कितने मुतमिन हैं, कितने परेशान हैं? आपने इस मुल्क के साथ बड़ी बहारें देखी हैं, आपने उतार चढ़ाव देखे हैं, कैसे आज 77 ईयर्स पे बात करेंगे सर? शिवा साहब, आज मैं सबसे, मेरा दिल तो था कि आपको मुबारक देता, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे सोच रहा हूं कि आप मुबारकबाद के हकदार हैं आप या नहीं है। आज जिस चीज से हम शुरू कर रहे हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि आज स्टेट बहुत कमजोर है। स्टेट इतनी कमजोर है कि ना तो वो 9 मई के अभी तक फैसले कर सकी है, ना अपना बजट बनाने का वो बजट बनाने की सलाहियत रखती है। तो दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत ने और पाकिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस कैसे मनाया। पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं भारत इंडिपेंडेंट हुआ है, हम तो डिपेंडेंट हुए, भारत को आज़ादी मिली थी हमें नहीं। पाकिस्तानी कह रहे हमारा
इकोनॉमिक पूरी इकोनॉमी का ये संभालता है आईएमएफ, हमारा बजट बनाता है आईएमएफ। और हम कैसे खुद मुख्तार हो गए, मतलब हम कैसे आज़ाद हो गए, जिसकी इकोनॉमिस्ट आते हैं ब्रिटेन से, यूएस के सामने पूरी सेना पाकिस्तान सेना लेट जाती है तो हम इंडिपेंडेंट कैसे हुए? हम तो डिपेंडेंट हो गए। हम पहले भी अंग्रेज़ों की गुलामी में थे और आज भी है, सिर्फ अब तरीका बदल गया है। 15 अगस्त तो इंडिपेंडेंस डे पर हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं उस पे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, लेकिन इसके साथ ही हैप्पी डिपेंडेंस डे। 14 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे आज मनाया जाता है, यानी 14 अगस्त को, और 15 अगस्त को मनाया जाता है भारत का इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे मनाने का सही राइट उन लोगों को होता है कि जिनके पास इंडिपेंडेंट इकोनॉमी हो, क्योंकि इंडिपेंडेंट इकोनॉमी ही सब कुछ होती है। और इंडिपेंडेंट इकोनॉमी जिनके पास नहीं है और वो डिपेंड करते हैं दूसरे कंट्रीज़ पर, तो उनको फिर हैप्पी डिपेंडेंस डे मनाना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। तो देखिए ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम कहते हैं जनाब पाकिस्तान हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, वैसे तो हैप्पी बर्थडे टू पाकिस्तान, लेकिन ये जो 78 ईयर्स हैं इसमें इंडिपेंडेंस डे का सफ़र इकोनॉमी की इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए क्यों नहीं किया गया, और क्या वजह रही कि इन 78 ईयर्स में दो कंट्रीज़ जो एक साथ चले उसमें एक ने अपनी इकोनॉमी को ऐसा इंडिपेंडेंट किया कि जिसका चर्चा पूरी दुनिया में है, और वो है भारत, और एक कंट्री ने अपनी इंडिपेंडेंस जो है उसको इकोनॉमी को इतना डिपेंड कर दिया कि इस वक्त वो बुरे हालों को है। तो ज़रा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। और इंडिपेंडेंस वाले दिन ही मेरे सामने जो खबर है, ये जो मैं बात कर रही हूँ ना इस वक्त, कि जनाब ये जो हम बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंस तो इंडिपेंडेंट इकोनॉमी को कहा जाना चाहिए, ठीक है ना। आपकी आज़ादी तो उसी वक्त होती है कि जब आप किसी पर डिपेंड ना कर रहे हो, आपकी इकोनॉमी किसी पे डिपेंड ना करती हो। तो ये बात मैं आपके सामने लॉजिक से इस तरीके से रखूँगी कि इस वक्त जो मेरे सामने न्यूज़ है वो भारत की खबर हमारे सामने आ रही है, और बहुत बड़ी खबर है, और ये ब्लूमबर्ग से लेकर जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है उसके साथ और इंडियन मीडिया पे चल रही है। और इसमें बताया ये गया है कि जो आईफोन का बिज़नेस है, आप जानते हैं भारत के अंदर आईफोन का बिज़नेस जब आया था, हमने उसी वक्त से आपको इसकी सारी डिटेल्स बताई थी। एप्पल्स इंडिया बिजनेस ग्रोथ इन लीप्स, और एप्पल इंडियाज ऑपरेशंस विटनेस ए ह्यूज इंक्रीज रीचिंग ए वैल्यू ऑफ ओवर 2 लाख करोड़। मतलब दिस इज अनबिलीवेबल, 2 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है भारत का एप्पल का बिजनेस और ग्रोथ। ये बहुत बड़ी खबर है, कोई कम खबर नहीं है। इसकी वजह यह है कि इतनी जल्दी कहा यह जा रहा है कि ये रिकॉर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस रहा दुनिया का, इंडिया के अंदर एप्पल का। आता इंडिया की बात कर ले, पाकिस्तान ने इंडिया से जो है अपना एक मुल्क बनाया, ठीक है, इंडिया को तकसीम करके पाकिस्तान बना। आज वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, आज वो चांद पर, उनकी आईटी देख ले, उनके वजीर आजम देख ले, उनका रुपया देख ले, उनके मुल्क की इज्जत देख ले, उनका पासपोर्ट देख ले। उन्होंने 78 सालों में दुनिया को बता दिया कि वो कितने ज़रूरी थे, उनकी आज़ादी कितना ज़रूरी थी। सर हम 78 सालों में हम भिखारी बने, हम IMF के प्रोग्राम के अंदर आए, हमें लोग हमारे पासपोर्ट को बैन किया, हम जो है ग्रे लिस्ट में गए, टेररिज्म के नाम पर पूरी दुनिया में हम बदनाम हुए। इंडिया ने कितना कुछ हासिल किया 78 सालों में, और पाकिस्तान ने क्या लिया? एक वक्त था कि पाकिस्तान दुनिया में लीड करता था, पाकिस्तान का पैसा जो है वो उसकी वैल्यू हुआ करती थी, पाकिस्तान दुनिया को कर्ज दिया करता था, चीन को कर्ज पाकिस्तान ने दिया, जर्मनी को कर्ज पाकिस्तान ने दिया, जापान तक को सपोर्ट पाकिस्तान ने किया, सऊदी अरब की गंदम जो है वो पाकिस्तान से जाया करती थी जब हमारे हुक्मरान हमारे हुआ करते थे। 1960 तक पाकिस्तान की
इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ, उसका रेट जो है वो चेक कर लें, इंडिया से बहुत ऊपर था। लेकिन मैं एक सवाल आपके तवज्जुह से पूछना चाहता हूं नाज़रीन किराम से, क्या इंडिया जो हमसे कई गुना बड़ा है, क्या कहीं आज तक 78 सालों में उसके किसी इदारे ने कू किया है? उसके इदारे ने जो है वो कानून शिकनी की है? कभी किसी ताकतवर इदारे को भी हिम्मत नहीं होती कि वो वहाँ के मुंतखब वज़ीर आज़म को रुखसत करके वहाँ पर अपनी हुकूमत चलाए। और पाकिस्तान के अंदर आए 10 साल 15 साल के बाद जो है पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के अंदर ऐसी हलचल पैदा होती है कि वो हुक्मरान बन जाते हैं जिनकी डोमेन कुछ और होती है, और वो अपनी डोमेन से निकलकर पाकिस्तान की इलेक्टेड हुकूमतों को चलता करते हैं और फिर वो नया मंजन बेचते हैं। जब पाकिस्तान में कानून की सुपरमेसी नहीं होगी तो फिर दुनिया हमारी तरफ क्या देखेगी? हम बेकारी थे, बेकारी बने खड़े हैं। हालांकि हम बेकारी नहीं थे, हमारे आबाओ अजदाद दुनिया को देने वाले थे, लेकिन हमारे ऊपर बेकारियों को मुसल्लत किया गया। IMF को एक एजेंडे के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, क्योंकि हम दुनिया की इस्लामी पहली जो है वो न्यूक्लियर एटम ममलिकत हैं, हमारे पास जो है वो एटमी टेक्नोलॉजी है। इस वजह से दुश्मन को ये खटकता था कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये कहीं हमारे खिलाफ ना इस्तेमाल हो जाए। हमारे ऊपर हुक्मरान ऐसे मुसल्लत किए गए जिन्होंने हमसे हमारे बाहर से कर्जे लिए। मुझे बताइए, आज जो कई 100 अरब रुपए का कर्जा जो पाकिस्तान के ऊपर है बगैर सूद के, क्या वो आपने लिया या मैंने लिया? क्या हमारे खानदान ने कोई कर्जा लिया सूद का? हमने नहीं लिया। हमारे हुक्मरानों ने, जो गरीब खानदान के हुआ करते थे, कभी वो भट्टियों का काम करते थे, भट्टियों में लोहा पिघलाते थे, आज उनकी लंदन के अंदर प्रॉपर्टियां, दुनिया के अंदर उनकी जो है वो अयाशियां होती हैं। तो उन्होंने कर्जे लेकर अपनी कौम को, अपने इलाकों को, अपने खानदानों को, अपने गोंगलू बोंगलू औलादों को उन्होंने जो है वो उनको तो संवार लिया। सर, दुनिया इंडिया को प्रेस कर रही है, पाकिस्तान को दहशतगर्द बोलती है, हमें कोई अपने मुल्क आने नहीं देता, हमें निकाल रहे हैं लोग, बैन कर रहे हैं। उनकी इतनी इज्जत है और आज आधे से ज्यादा यूथ पाकिस्तान के कहते हैं 1947 होता ही ना तो बेहतर था, हम हिंदुस्तानी रहते तो बेहतर था। यहाँ तक नौबत आ पहुंची है। मैं वैसे इस हक में तो नहीं हूँ। हाँ। मेरे अकाबरीन ने जो कुर्बानियाँ और खून दिए थे, मैं उनको रायगा करने के हक में नहीं हूँ। हाँ। मैं कहता हूँ अल्लामा इकबाल ने ख्वाब ठीक देखा था, कायदे आज़म ने जद्दोजहद ठीक की थी, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अगर दुनिया हमारे ऊपर बैन करती है तो वो हक में जानिब है। मुझे बताइए, इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान जल रहा है कि नहीं जल रहा? इस वक्त KPK के अंदर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है कि नहीं हो रहा? पंजाब के अंदर जुल्म और तशद्दुद के पहरे हैं कि नहीं है? इस वक्त भी लाहौर की किसी सड़क के ऊपर आप गुजर के देखिए, जगह जगह पर आपको नाके लगे हुए मिलेंगे। हालांकि 14 अगस्त तो भारत के इंडिपेंडेंस डे पर उनके लिए तो ये खबर है जो हमें वही बताती है जिससे मैंने स्टार्ट किया, जो मेरी आज के इस प्रोग्राम का कोर पॉइंट है कि कोई भी कंट्री इंडिपेंडेंट उस वक्त होता है और उसको इंडिपेंडेंस डे मनाने का हक उस वक्त होता है कि जब उसकी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट हो। लेकिन अगर कोई किसी की इकोनॉमी इंडिपेंडेंट नहीं है, और बल्कि चलें हम ये कह लें कि इकोनॉमी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, जितनी भारत की जितनी तेज़ी से बढ़ी उतनी तेज़ी से पाकिस्तान की नहीं बढ़ी, तो इस पर तो डिबेट हो सकती है, कोई बात नहीं, होता है, आगे पीछे हो जाता है बंदा। लेकिन एक तरफ जहां एक मुल्क दिवालिया होने के करीब से लेकर वह कहां तक पहुंचा IMF, और IMF के पास भी अभी तक ये बात की जा रही है कि जनाब उनकी अप्रूवल्स आ जाएंगे जब, तो फिर जो है हमें एग्जैक्टली पता चलेगा। और नाक रगड़ने तक प्राइम मिनिस्टर एक कंट्री का ये कह रहा है कि हम नाक रगड़ते हैं उनके सामने जो है, और कहीं भी जाते हैं जब कशकोल पकड़ के जाते हैं तो वो मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं कि आ गए मांगने के लिए। अभी आपको मैंने बताया था कि जो ब्रिटेन हैं उनसे जो एक्सपर्ट्स आए हैं, ब्रिटिश एक्सपर्ट्स, उनसे भी अपनी इकॉनमी को किसी तरीके से करने का जो है एक प्लान बनाया गया, जिनकी अपनी इकॉनमी डूब रही है, उनको भी खाने के लाले पड़े हुए हैं ब्रिटिश को इस वक्त UK की इकॉनमी। तो आपने उन्हीं एक्सपर्ट्स को बुलाना था वहाँ से, UK से, कि जिनकी अपने इकॉनमी जो है वो इतनी ख़राब हालों को है। और फिर देखें जो बरतानिया है वहाँ से तो पढ़े हुए कितने ही बार हज़ारों लोग होंगे पाकिस्तान के अंदर जो ऐसी अथॉरिटीज़ जो काम करते हैं उनसे बनवा लें, वो भी उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के आए हैं। लेकिन अच्छी बात अगर आप कर लें, मेरा सवाल ये है कि ये जो 78 ईयर्स हैं इसके अंदर ऐसा क्यों हुआ कि जो एक कंट्री है वो कहाँ पहुँच गया आसमानों पर, और जो दूसरा कंट्री है वो कहाँ पहुँच गया ज़मीन के अंदर। ये सोचने वाली बात है। वो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भारत के लिए तो है क्योंकि उनकी इकॉनमी डिपेंड नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट इकॉनमी है उनकी। और
जो पाकिस्तान है उस पे आप कह लें हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वैसे तो ये जो इंडिपेंडेंस डे है ना, मतलब जिसको कि हैप्पी बर्थडे कहना चाहिए, क्योंकि वैसे तो आपने मिलकर ही भारत के अंदर इंडिया की ही वो थी ना इंडिपेंडेंस हासिल करने की मूवमेंट। उसके बाद तो आपने वहाँ से जो है अपना अलग हो गए, तो असल में तो वो ब्रिटिश राज किससे इंडिपेंडेंस हासिल की है, उसको इस तरह अगर आप इंडिपेंडेंस कह रहे हैं तो ठीक है, वरना तो वहाँ पर रहते हुए तो भारत की तरफ से वो हुई है ना मूवमेंट जो चली है, वो तो सब कॉन्टिनेंट की मूवमेंट थी। तो इसके अंदर मैं देख रही थी पाकिस्तान के अंदर, वैसे ये जो इंडिपेंडेंस डे है ना पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा बेहतर है। क्यों भला? इस सब के बाद भी अभी के अभी ना अरशद नदीम मेडल ले आए हैं, गोल्ड मेडल। आप देखें जिस कंट्री के में 40 साल के बाद गोल्ड मेडल आया ओलंपिक्स से पहला, तो उसके लिए तो ईद ही है ना, उसके लिए तो वाकई इंडिपेंडेंस डे है, सेलिब्रेशन डे है उसके लिए, कि उससे हमने आज़ादी हासिल कर ली कि हम एक जगह पर स्टक थे और कोई मेडल ही नहीं आ रहा था। तो इसी को लेना, छोटी छोटी बातों को लेकर ही मनानी पड़ेगी इंडिपेंडेंस डे आपको। बड़ी बात अगर आप तलाश करने की तरफ चलेंगे तो बड़े आपको धचके लगने हैं, बहुत झटके लगेंगे जब आप देखने निकलेंगे कि पीछे हुआ क्या है 78 ईयर्स में, है जी। अच्छा 75 हर साल हम यही बात करते हैं। तो मैं देख रही थी कई लोग ये कह रहे थे, जैसे कि बहुत सारे इसमें स्टेटमेंट्स हैं, काफ़ी हुआ। मरियम नवाज़ी कह रही थी कि जनाब अगर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और अमन आ जाए, तो जो है वो इससे ज़्यादा कोई मॉडल कंट्री नहीं बन सके। एग्जैक्टली हाँ, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हो तो ये आइडियल मुल्क। दोस्तों पाकिस्तानी के आज कंपैरिजन कर रहे 14 अगस्त और 15 अगस्त के दिन भारत के साथ पाकिस्तानी कह रहे दोनों एक ही दिन आज़ाद हुए थे। और देखो एक देश ने कैसे उड़ान भरी है इकोनॉमी में, इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में, अपनी पब्लिक की लाइफस्टाइल बढ़ाने में। और एक देश देखो कैसे कंगाल से कंगाल होता गया। पाकिस्तान में अगर कोई IMF या कोई हमें लोन ना दे या कोई हमें इम्ताद मतलब दान ना दे तो हमारा देश चल नहीं सकता। हमारा देश की 10 से 12 बिलियन के आसपास ही एक्सपोर्ट होती है और इंपोर्ट 30-35 अरब बिलियन होती है। और ऐसे कैसे चलेगा? पाकिस्तानी कह रहे हैं हमें भारत को देख के बड़ी जलन होती है, क्योंकि वो दुश्मन भले ही है पर भारत से सीखना भी चाहिए। और जलन भी होती है, क्योंकि जलन इसलिए होती है क्योंकि एक ही मतलब भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान कैसे क्या से क्या हो गया और भारत कहाँ से कहाँ चला गया। भारत टॉप 5 इकोनॉमीज़ में आता है, आने वाले वक्त में मतलब 1-1.5 साल में टॉप 3 में चला जाएगा। पूरी वैश्विक दुनिया की इकोनॉमी भारत पर डिपेंड है। और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी स्टेट बना हुआ था उसकी वजह से पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और जब हमें एशियन टाइगर बनना था और खित्ते का सुपर पावर बनना था, वो मौका हाथ से छूट गया। बाकी रो रो के बड़ा बुरा हाल है। पाकिस्तानी कह रहे हैं आए दिन भारत हम पे धमकियां भी लगाता है और मनचाहा जो चाहे कर लेता है। कश्मीर में भी 370 हटा लिया, पाकिस्तान से पूछा तक नहीं। और हमारी सेना ने भी कुछ नहीं किया और UN ने भी कुछ नहीं किया और मुस्लिम उम्मा का OIC ने भी कुछ नहीं किया। इधर पाकिस्तान ही कुछ नहीं कर पाया तो उधर क्या करेंगे? भारत के खिलाफ बाकी वेस्ट कंट्रीज तो छोड़े, मुसलमान देश सऊदी अरेबिया UAE तक बात करने तक तैयार नहीं है। कभी हमारी हैसियत हुआ करती थी कि हम एशिया के टाइगर बनेंगे। अब एशिया के तो छोड़ो, हम हमारे खित्ते के भी टाइगर नहीं रहे। 1970s और 80s में भारत की इकोनॉमी से पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत आगे थी, पर अब क्या हो गया है देखो ना। 1971 के बाद पाकिस्तान के बुरे दिन आ गए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।